डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, डायट सोनभद्र, डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय सेमेस्टर के लिए आज एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार भी बताए जा चुके हैं और उसी में एक टॉपिक था सौर ऊर्जा। तो आज हम लोग जो है सौर ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। ये डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए है, द्वितीय सेमेस्टर के लिए है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब इसकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य एक दिव्य शक्ति स्रोत, शांत एवं पर्यावरण सुहृद प्रकृति के कारण नवीनीकरणीय और सौर ऊर्जा के लोगों ने अपनी संस्कृति व जीवन यापन के तरीकों के समरूप पाया है। विज्ञान और संस्कृति के एकीकरण तथा संस्कृति और प्रौद्योगिकी के उपस्कारों के प्रयोगों द्वारा सौर ऊर्जा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा यानी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा कई खास विशेषताएं हैं जो स्रोत को आकर्षित बनाती हैं। इनमें इसका अत्यधिक भाग विस्तारित होना है, अप्रदर्शनकारी होना और न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। संपूर्ण भारतीय भूभाग पर 5,000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है, जो विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुने अधिक है। साफ धूप वाले दिनों में प्रतिदिन का औसत सौर ऊर्जा का मापन लगभग 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। देश में वर्ष में लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है। सौर ऊर्जा, जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है, का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल ऊष्मन, खाना पकाने, प्रशीतन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। प्रशीतन का कार्य किया जा सकता है। दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं तथा पंखे व जल पंप आदि भी चलाए जा सकते हैं। सौर ऊष्मा पर आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग घरेलू, व्यापारिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गर्म करने के लिए किया जा सकता है। देश में पिछले 2 दशकों से सौर जल ऊष्मक बनाए जाते हैं। लगभग 4,50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सौर जल ऊष्मक संग्राहक स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन 220 लाख लीटर जल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। भारत सरकार का प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रौद्योगिकी विकास, प्रमाणन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जन प्रचार आदि कार्यक्रम चला रहा है। हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाते हैं, जिसमें आप कुछ यंत्रों के बारे में पहले से ही जान रहे होंगे, जैसे सोलर कुकर,
सोलर मोबाइल चार्जर, सौर वायु स्मग, सौर लालटेन, सौर जल पंप आदि। तो चलिए थोड़ा सा सोलर कुकर पर चर्चा करते हैं। सौर ऊष्मा द्वारा खाना पकाने के विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। वाष्प पाचक, वाष्प पाचक व ऊष्मा भंडारण प्रकार के एवं भोजन पाचक, सामुदायिक पाचक आदि प्रकार के सौर पाचक विकसित किए जा चुके हैं। ऐसे भी वाष्प कुकर विकसित किए जा चुके हैं, ऐसे भी किए गए हैं जो बरसात या धुंध के दिनों में बिजली से खाना पकाने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। अब तक लगभग 4,60,000 सौर कुकर बिक्री किए जा चुके हैं। सोलर कुकर बनाना, इसके लिए आपको एल्युमिनियम पेपर, काला पेपर, कार्डबोर्ड पेपर आदि को लेकर बनाना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। सौर कुकर ओवन। सौर कुकर या ओवन एक ऐसे उपकरण होते हैं जो खाना बनाने या गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं या किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार इन्हें संचालित करना भी बहुत सस्ता होता है। यह एक खाना पकाने का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश या गर्मी को केंद्रित करने के लिए परावर्तक सतह जैसे कांच या धातु की चादर का उपयोग किया जाता है। इससे सूर्य से परावर्तित प्रकाश बर्तन को गर्म करता है, जिसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है और भोजन आसानी से पक जाता है। अब अगला है सोलर मोबाइल चार्जर। कम लागत में तैयार होने वाला यह मोबाइल चार्जर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लाभप्रद एवं उपयोगी है। ग्रामीण अंचल में आज भी कई जगह विद्युत लाइन का विस्तारण नहीं हो पाया है, किंतु तकनीकी युग में लोगों के लिए मोबाइल बहुत ही आवश्यक हो चुका है। मोबाइल का उपयोग के साथ साथ मोबाइल की चार्जिंग भी उतना ही आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए कम लागत में तैयार होने वाला मोबाइल चार्जर बनाया गया है। इसकी लागत लगभग 500 से 600 रुपये के अंदर आती है। आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगला है सौर लालटेन। सौर लालटेन एक हल्का ढोया जा सकने वाला फोटो वोल्टाइक यंत्र है। इसके अंतर्गत लालटेन रखरखाव रहित बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली व 7 वाट का छोटा लैंप होता है जो 10 वाट तक फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आता है। यह घर के अंदर और घर के बाहर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक प्रकाश दे सकने में सक्षम है। किरोसिन आधारित लालटेन, डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का यह एक आदर्श विकल्प है। इनकी तरह न तो इससे धुआं निकलता है, न आग निकलती है, न ही कुछ जलने का खतरा होता है। अब तक लगभग 2,50,000 के ऊपर सौर लालटेन देश के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत हैं। अब हम सौर ऊर्जा की कुछ कमियों पर भी बात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा की कई प्रकार परेशानियां भी होती हैं। व्यापक पैमाने पर बिजली निर्माण के लिए पैनलों पर भारी निवेश करना पड़ता है। दूसरा, दुनिया में अनेक स्थानों पर सूर्य की रोशनी कम आती है, इसलिए वहां सोलर पैनल कारगर नहीं है। सोलर पैनल बरसात के मौसम में ज़्यादा बिजली नहीं बना पाते। फिर भी विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सिलिकॉन वैली की तरह भारत में सोलर वैली बनाने की इच्छा जताई है। हमारे बगल में ही सोनभद्र जिले के बगल में मिर्ज़ापुर एक जगह है, जहां पर एक बहुत बड़ा सौर पैनल प्लांट लगाया गया है, जो लगभग 80 से 90 किलोवाट बिजली उत्पादित करता है। इस प्रकार आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। अगली बार हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे पसंद कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को रखते हैं। धन्यवाद।